केएल राहुल के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आजकल इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में इंग्लैंड में सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट मैच चल रहा है। इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में केएल राहुल ने भारत की तरफ से 150 रन मारे थे। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में केएल राहुल ने एक और हाफ सेंचुरी जड़ दी है और ये केएल राहुल की धमाकेदार वापसी का संकेत है। 20 जून से जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसके अंदर केएल राहुल प्लेइंग 11 में है और केएल राहुल की तरफ से हमें एक ग्रेट कमबैक देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक केएल राहुल, ऐसे ही अपनी फॉर्म को जारी रखिए। भारत और इंग्लैंड के बीच में 20 जून से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कि ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग कर रहे थे, उनकी लेफ्ट आर्म पर गेंद लगी और गेंद इतनी जोर से लगी कि ऋषभ पंत ग्राउंड पर ही चलाने लग पड़े। उनको इनकी बाजू पर बैंडेज की और उनको बर्फ़ की टकोर भी की गई, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत दोबारा प्रैक्टिस करते हुए नहीं नजर आए। तो अगर ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाते हैं तो भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है पहले टेस्ट मैच में। उनकी रिप्लेसमेंट वैसे तो ध्रुव जुरेल है, जिन्होंने इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में चल रहे 2 टेस्ट मैचेस के बीच में लगातार 3 हाफ सेंचुरीज मारी है। लेकिन ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में चुना गया था और अगर उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई तो भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पंजाब और आरसीबी के बीच में खेले गए फाइनल के सुपरस्टार शशांक सिंह का एक ट्वीट आया। उनके अनुसार जब पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था और शशांक सिंह रन आउट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे रन आउट होने के बाद सुरेश अय्यर को सबके सामने मुझे चपेट मार देनी चाहिए थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसी गलतियां वो आगे से नहीं करेंगे और अगले साल पंजाब को हर हालत में आईपीएल की ट्रॉफी जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के ऑब्जर्वेटरी कमेटी के मेंबर्स सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श ने आज ये डिसीजन लिया है कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया जाएगा। इससे पहले शान मसूद जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान थे, उनको हटा दिया जाएगा और नई भागदौड़ पाकिस्तान की क्रिकेट की दे दी जाएगी सलमान अली आगा को। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच में चल रहे 3 2020 इंटरनेशनल टूर्नामेंट को इंग्लैंड ने 2-0 से जीत लिया है। जी हाँ, दूसरे 2020 इंटरनेशनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 196 स्कोर मारे थे। उसके अंदर 19वें ओवर के अंदर जेसन होल्डर और शेफर्ड ने एक ही ओवर में 5 छक्के मतलब कि 31 रन मार के आदिल खान को टोटल पहुंचाया वेस्टइंडीज का 196। इसके जवाब में इंग्लैंड ने बैटिंग की और इंग्लैंड के सुपरस्टार जॉस बटलर, उन्होंने मारे 47। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक, जिन्होंने मारे 34 रन और 9 गेंदें पहले ही इस मैच को जीत लिया। इंग्लैंड के पास अब 2-0 से अजयी लीड है और इंग्लैंड इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुका है। आजकल जो रूट इंग्लैंड के सुपरस्टार बैट्समैन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना ही रहे हैं। सबसे फास्ट 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर, 21,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले प्लेयर, अब उनको सिर्फ 283 रन चाहिए टेस्ट मैचेस में और वो राहुल द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे। राहुल द्रविड़ ने, जिन्होंने अपने करियर में 13,288 रन मारे थे और अब जो रूट 13,006 रन पे है, सिर्फ 283 रन चाहिए और वो इंडिया की वॉल राहुल द्रविड़ को पार कर लेंगे। एक और कीर्तिमान जो रूट बना सकते हैं, उनको सिर्फ 1 सेंचुरी चाहिए और वो राहुल द्रविड़ की 37 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी एक ही टेस्ट मैच में तोड़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जो रूट। लेकिन जो रूट भाई, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आप नहीं तोड़ पाएंगे, ये मेरा सबको चैलेंज। ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन मीडिया आजकल भारत के बिल्कुल खिलाफ चल रहा है। जी हाँ, बात ऐसी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया कल जब लॉर्ड्स की ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, जो कि 3 दिनों के बाद है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम को लॉर्ड्स की ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने को नहीं दी गई। उनको मना कर दिया गया और उनको मजबूरन लॉर्ड्स की ग्राउंड से 3 घंटे का सफ़र करके किसी और वेन्यू पे प्रैक्टिस करने को मजबूर कर दिया गया। अब मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बोल रहा है कि वहाँ पर इंडिया प्रैक्टिस कर रहा था
और जिसके करके ऑस्ट्रेलिया को प्रैक्टिस नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि इंडिया का टेस्ट मैच तो 20 जून से शुरू होने वाला है और हमारा WTC चैंपियनशिप का फाइनल इस 11 तारीख से है। तो जो ICC है वो इंडियन टीम को फेवर कर रहा है और डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो एक और आरोप ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगाता हुआ इंडियन क्रिकेट टीम और ICC के ऊपर। इंडियन टेस्ट टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर, एक चिंता का विषय। आजकल इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में इंग्लैंड के अंदर 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस चल रहे हैं। इन दोनों टेस्ट मैचेस में शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं और नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 1 विकेट लिया है और दूसरे टेस्ट मैच में तो दोनों विकेटलेस ही गए हैं। तो ये दोनों इंडिया की प्लेइंग 11 के मेंबर्स हैं और अगर इनका यही हाल रहा तो इंडिया को ये टेस्ट सीरीज जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। जी हाँ, तो इन दोनों को अपनी गेम को अप करना पड़ेगा और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट देना पड़ेगा। शुभम गिल की अगुवाई में जो इंडिया की टीम अभी इंग्लैंड गई है, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे ना तो कोई मीडिया पर्सन था और ना ही कोई फैन था। फिर जब इंडिया की टीम होटल में पहुंची है तब भी कोई फैन उनका वेलकम करने नहीं आया, कोई मीडिया पर्सन उनका वेलकम करने नहीं आया। इससे पहले जब भी इंडिया की टीम इंग्लैंड जाया करती थी, स्पेशली विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंदर, तो हजारों फैंस और मीडिया पर्सन इंडिया की टीम का स्वागत करते थे। कहा यह जा रहा है कि फैंस अपनी नाराजगी शो कर रहे हैं। उनके मुताबिक विराट कोहली ने जो पिछले महीने रिटायरमेंट ली थी उसका डायरेक्ट लिंक BCCI की पॉलिटिक्स और गौतम गंभीर के साथ हो सकता है। तो इस साल जब इंडिया की टीम इंग्लैंड गई है तो गौतम गंभीर भी वहां थे। तो अपना आक्रोश जताते हुए, अपनी नाराजगी शो करते हुए हो सकता है कि इंडिया के कोई भी फैन वहां पर नहीं गया और ना ही कोई मीडिया पर्सन गया। दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन अब इंडिया को ये सीरीज जीत करके सारे फैंस का दिल दोबारा से जीतना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर। आजकल इंडिया की टीम इंग्लैंड गई है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 1 विकेट चाहिए। अगर जसप्रीत बुमराह 1 विकेट ले लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एशियन बॉलर बन जाएंगे सेना कंट्रीज में। सेना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड है वसीम अकरम, पाकिस्तान के वसीम अकरम के पास, जिन्होंने 146 विकेट ली थी एज एन एशियन बॉलर और जसप्रीत बुमराह ने ली हुई है 145 विकेटें। तो बस 1 विकेट और जसप्रीत बुमराह एशिया का सबसे सक्सेसफुल बॉलर बन जाएगा जो कि सेना कंट्रीज के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेटें लेकर के खड़ा होगा। पाकिस्तान टीम के नए कोच हसन का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनको पाकिस्तान की टीम में वो बंदे चाहिए जो कि टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ही अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ। उन्होंने कहा कि स्पेशलाइज्ड बैट्समैन का ज़माना अब आउटडेटेड हो चुका है। अब उनको मल्टीटास्क प्लेयर्स चाहिए टीम के अंदर। उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा डाला है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरफ, जो कि हमेशा अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ही खेलते थे, स्लो खेलते थे और कभी भी पाकिस्तान की जीत में कंट्रीब्यूशन डालने के लिए नहीं रेडी होते थे। तो अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पाकिस्तान की टीम में ज़्यादा अरसे तक खेलना मुश्किल लग रहा है। रोहित शर्मा के फैंस और टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर। आज अजीत अगरकर जो कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, उनका एक बयान आया है। उनके मुताबिक रोहित शर्मा ने जब चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी तो उनको लगा था कि रोहित शर्मा उसके बाद वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मुताबिक 2027 तक कम से कम इंडिया ने 27 से लेकर के 31-32 मैच खेलने हैं और रोहित शर्मा तब तक 40 साल के हो जाएंगे और उनकी फिटनेस जो है वो डिग्रेड हो चुकी होंगी। तो उनके मुताबिक रोहित शर्मा ना तो कप्तान होंगे उस टाइम और शायद इंडियन टीम के मेंबर भी नहीं होंगे। विराट कोहली के हवाले से उन्होंने बोला कि विराट कोहली फिर भी 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है और वो उस टाइम 39 के आसपास होंगे। अय्यर को और शुभम गिल को वनडे इंटरनेशनल्स का एज अ कप्तान देखा जा रहा है इस टाइम, अजीत अगरकर ने कहा। और रोहित शर्मा के लिए उन्होंने डाउट शो किए। आपको कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की डिटेल्स बता देता हूँ कि ये मैच खेला जाएगा 11 जून को लॉर्ड्स के मैदान पे
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। पिछले साल 2023-2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर नंबर 1 पर साउथ अफ्रीका थी और ऑस्ट्रेलिया था नंबर 2 पे। साउथ अफ्रीका ने खेले थे 12 मैच, 12 मैचों में से वो 8 जीते थे, 3 हारे थे, 1 ड्रॉ किया था और उनकी विन परसेंटेज थी 69.44%। ऑस्ट्रेलिया ने खेले थे 19 मैच, 14 जीते थे, 4 हारे थे, 2 ड्रॉ किए थे और उनकी विन परसेंटेज थी 67.44%। अभी तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 101 मैचेस हुए हैं, उसके अंदर 54 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 26 मैच जीता है साउथ अफ्रीका और 21 मैच हुए हैं ड्रॉ। ये मैच खेला जाएगा भारत के 3:30 बजे शाम के और इंग्लैंड के सुबह के 10:30 बजे के हिसाब से। इस मैच के जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत रहा है। और अगर मैं आपको लॉर्ड्स की पिच और उनकी वेन्यू के कुछ स्टैट्स बताऊं तो ये पिच जो है लॉर्ड्स की, ये सीम बॉलर्स और बैट्समैन को मदद करते हैं, स्पिनर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं करते। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए रेडी हो जाइए 11 जून को।